वक्त स्पेशल रिपोर्ट का है और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। लेकिन स्पेशल रिपोर्ट की तरफ हम बढ़े उससे पहले एक बड़ी खबर जयपुर से आ रही है। नगर निगम हेरिटेज के बजट को लेकर एक बड़ी खबर है। निगम हेरिटेज में लगातार तीसरी बार सीधा राज्य सरकार को भेजा बजट। बिना सदन में अनुमोदन के लिए राज्य सरकार को ये बजट भेजा गया है। बजट सत्र ना बुलाकर 1130 करोड़ का बजट राज्य सरकार को भेजा। नगर निगम हेरिटेज के बोर्ड गठन के बाद में सिर्फ एक बोर्ड बैठक आहूत हुई। फरवरी 2021 में पहली बार नगर निगम हेरिटेज की साधारण सभा हुई, जिसमें साल 2021-22 का 784 करोड़ का बजट पारित हुआ था। इसके बाद से मेयर मुनेश गुर्जर ने एक भी बार बोर्ड बैठक कोविड और विधानसभा लोकसभा का हवाला देकर बैठक नहीं हुई। 2022-23 में 879 करोड़ का बजट और 2023-24 के लिए 1082 करोड़ का बजट है। साल 2024-25 का 1130 करोड़ का बजट सीधा राज्य सरकार को भेजा गया है, जबकि नियमों के मुताबिक एक साल में 6 बोर्ड की बैठक होना जरूरी है। लेकिन 3 साल में 18 की जगह सिर्फ एक साधारण सभा की बैठक हुई। अब मार्च में पहले सप्ताह में दूसरी बोर्ड बैठक बुलाने की भी तैयारियां हो रही हैं। दीपक गोयल हमारे सहयोगी कनेक्ट हो गए, उनसे बातचीत करेंगे। दीपक, नियमों के मुताबिक एक साल में 6 बोर्ड बैठक होना जरूरी, कितनी बोर्ड बैठकें हुई और कितने का बजट भेजा गया है, क्या है जानकारी इस खबर से जुड़ी? और देखिए, लगातार ये तीसरी बार है जब नगर निगम हेरिटेज में शहरी सरकार का 2024-25 का 1130 करोड़ का बजट बिना सदन में चर्चा, बिना सदन में रखे हुए राज्य सरकार को तीसरी बार भेजा गया है। और आज क्योंकि 28 फरवरी तक 15 फरवरी तक ये बैठक बुलानी थी, 28 फरवरी तक राज्य सरकार को बोर्ड बैठक के अंदर पारित करवा के राज्य सरकार को अनुमोदन के लिए भिजवाना था। लेकिन ये तीसरी बार है जब बजट बैठक नहीं बुलाकर सीधा राज्य सरकार को 1130 करोड़ रुपए का बजट यहाँ पर भेजा गया है। हालांकि इस बीच ये अच्छी खबर है कि अब हाईकोर्ट के डायरेक्शन के बाद में मार्च के पहले वीक के अंदर साधारण सभा बैठक बुलाने की तैयारी चल रही है, जिसपे एजेंडों पर भी चर्चा हो चुकी है। लेकिन इतना जरूर है कि नगर निगम ग्रेटर 18 जनवरी को शॉर्ट टर्म नोटिस के बाद साधारण सभा के लिए करीब 1190 करोड़ रुपए का बजट पास कर चुके राज्य सरकार को भिजवा चुका है अनुमोदन के लिए। लेकिन नगर निगम हेरिटेज इस मामले में 3 साल में कह सकते हैं कि नगर निगम हेरिटेज का जब से नवंबर 2020 10 नवंबर 2020 से जब से गठन हुआ, उसके बाद 3 साल में सिर्फ एक बैठक बुलाई गई, जबकि नियमों के राजस्थान नगर पालिका एक्ट के तहत यदि हम जाने तो एक साल में 6 बैठकें होना बेहद जरूरी है। और इसके अलावा 3 साल में 18 बैठक होनी चाहिए थी नियमों के मुताबिक, तो लेकिन सिर्फ एक बैठक हुई और एक बैठक में पहला जो शहरी सरकार का बजट है 784 करोड़ का वो पारित किया गया। उसके बाद में 2022-23 में 880 करोड़ का, 2023-24 में 1082 करोड़ का और 2024-25 यानी कि आगामी जो वित्तीय वर्ष का जो बजट है वो 1130 का सीधा राज्य सरकार को भिजवाया गया है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये भी है कि साधारण सभा बैठक बुलाने के पीछे कई एक राजनीतिक उठापटक की है, वो देखी जा रही है। राजनीतिक जो कारण है वो भी रहे हैं। कोविड का पिछली बार कई बार हवाला दिया, उसके बाद लोकसभा और विधानसभा सत्र चलते रहे, इस दौरान बैठकें नहीं हुई। क्योंकि जब अभी 2 महीने बीजेपी सत्ता बदले हुआ है राजस्थान में, पिछली बार गवर्नमेंट कांग्रेस की थी और कांग्रेस की गवर्नमेंट के अंदर बोर्ड की जयपुर नगर निगम हेरिटेज में कांग्रेस का है। लेकिन मेयर और विधायकों की आपसी टसल या कह सकते हैं कि आपस में टकराव के कारण इस तरह की स्थिति हुई कि बीच में मेयर का चेहरा बदलने की भी कवायद चली। मुस्लिम चेहरा मेयर बनाने को लेकर कवायद चली, हस्ताक्षर अभियान चलाए, पार्षद हाईकोर्ट का उन्होंने दरवाजा खटखटाया बोर्ड बैठक को बुलाने के लिए। लेकिन अब इतना जरूर है कि हाईकोर्ट के डायरेक्शन के बाद में ये बैठक है अब आहूत की जा सकती है। लेकिन इस बैठक में बजट पर चर्चा नहीं होगी। इस बार का जो 2024-25 का जो बजट है वो सीधा सरकार के पास भेज दिया गया है। भारी भरकम बजट है, 1130 करोड़ का बजट है, जिसमें सफाई, डोर टू डोर कचरा कलेक्शन, नई सड़क बनाने, इसके अलावा विकास कार्य को लेकर ही चर्चा है। तो लेकिन इतना जरूर है कि पार्षदों की उम्मीद इससे जगी है कि अब नगर निगम की साधारण 3 साल के बाद में दूसरी साधारण सभा की बैठक बुलाने को लेकर कवायद और जो एजेंडा तैयार किया जा रहा है, उससे ये उम्मीद जगी है कि वो सदन के अंदर अपनी बात को कह पाएंगे, अपने मुद्दे उठा पाएंगे। 3 साल से जो उनके अंदर गुबार भरा। शुक्रिया आपका दीपक इन तमाम जानकारियों के लिए।